देखना है कैसे इसको चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि 8 नल 5 घंटे कार्यरत रहने पर 200 लीटर पानी निकालता है, तो 15 नल 4 घंटे कार्यरत रहने पर कितने लीटर पानी निकालेगा, कितने लीटर पानी निकालेगा, जबकि पहली प्रकार के दो नल उतना पानी निकाल देते गई, दूसरी प्रकार के 3 नल। बस कुछ नहीं करना है, 5 से 3, 3 से ये 3 गया, 4 से ये 2 गया, 2 से 2 गया, बचा 200 लीटर। आई बात समझ में? अगर सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज मौजूद है फिर हम लोग कंपाउंड प्रपोर्शन को लेकर। तो पिछली वीडियो में आपने समझा कॉन्सेप्ट भी और कुछ क्वेश्चन भी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी क्वेश्चन सीखने वाले हैं, कुछ और प्रैक्टिस करने वाले, जिससे और भी बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, एक क्वेश्चन के साथ हम मौजूद हैं और देखना है कि कैसे बनाना है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है, इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन भी करना ज्यादा जरूरी है, जिससे और भी आपका पॉइंट्स पूरा क्लियर हो जाए, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो लोग पिछला वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो नहीं देखे वो देख लें और देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, बस क्वेश्चन समझिए क्या बोलता है कि 20 नल किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया। तो बताओ 35 नल उस टंकी को कितने समय में भर लेंगे। क्वेश्चन बोला है कि 20 नल जो है ना, नल 14 घंटे में भर लेता है। बढ़िया। तो बोला है कि 35 नल, देखिए जो चीज दिया उसके नीचे लिखना है। 35 नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, कितने समय में, समय पूछा है तो क्वेश्चन मार्क मार दी, है ना। कुछ करना नहीं है, यहां इंटू बस खलास, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 7 बार में, 7 से ये 2 बार में और 4 2 जा 8 घंटा, 8 आवर, मतलब 8 घंटे में ये टंकी को भर देगा। तो बात आपको समझ में आ रही है, कुछ करना नहीं है, जो दिया है बस वो कर लेना है। इसके बारे में हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने क्या बोला था, सब चीज जैसे दिया वैसे लिखना है, बस एक चीज को उल्टा लिखना है। वो क्या है? काम, वर्क हमेशा उल्टा लिखते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी करके दिखाया था और इस वीडियो में भी बहुत सारा क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ चुका है। देखना है क्वेश्चन क्या कहता है और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है हमें। देखिए यहां पे कि 8 नल 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, जी हां 8 नल, बस यहां लिखते जाइए। नल जो है कितने हैं? 8 हैं और 5 घंटे, जी हां कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर नल जो है 5 घंटा चल रहा है, तो 200 लीटर पानी निकालने में कितना लीटर पानी निकालता है? 200 लीटर पानी निकालता है। तो 200 लीटर पानी निकालते हैं तो 15 नल, मतलब कार्यरत रहने पर 200 पानी निकालता है ये नल, 200 लीटर पानी निकालता है। तो बोलता है कि 15 नल 4 घंटे, जी हां 4 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने लीटर पानी निकालेगा, कितने लीटर पानी निकालेगा। आप देखिए आगे कुछ और भी कह रहा है, जबकि पहले प्रकार के 2 नल उतना ही पानी निकालते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 3 नल। लोग इसी में फंस जाते हैं, फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पहले प्रकार के 2 नल जितना पानी निकालते हैं, दूसरी प्रकार के 3 नल निकालते उतना। तो ये जो पानी निकालते हैं, तो निकाल रहा पानी मतलब काम कर रहा है ना जी, काम कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? काम हो गया। और काम हमेशा उल्टा रेशियो लेते हैं। काम का क्या लेते हैं? हमेशा उल्टा रेशियो लेते हैं। मतलब पहले प्रकार के 2 बोला है तो इसको नीचे लेंगे और दूसरी प्रकार के 3 बोला है तो उसको ऊपर लेंगे। बस काम को हमेशा उल्टा लेना है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना कितना पानी निकालेगा, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। बस कुछ नहीं, कटम कुटुम कटिए और इसको
यदि कट मतलब ये जो है इनटू है, सही है, इसको मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, इनटू है, बढ़िया। 5 से 3 बार में गया, 3 से ये 3 कट गया, और ये 4 से 2 बार में, और 2 से ये कट गया, स्वाहा, बच क्या गया 200, मतलब कि 200 लीटर निकालेगा पानी, मतलब 200 ही निकालेगा। लेकिन देखिए यहाँ 15 नल था, यहाँ 4 घंटे काम कर रहा था, पहले क्या था 8 नल था 5 घंटे काम कर रहा था, तब 200 निकाल रहा था। लेकिन अब क्या 15 नल लगाने के बाद भी 4 घंटे काम करने के बावजूद भी 200 लीटर पानी निकलता है, ठीक है। तो हमारा कितना पानी निकलेगा, 200 लीटर ही निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो बात आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी काम होगा ना, काम को उल्टा लिखना है। और काम को कैसे समझेंगे, तो बिल्कुल समझ जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहां पे हम इतना सारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि क्लियर होना ही होना है, जाना कहीं नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है, फिर से एक क्वेश्चन के साथ मौजूद हूं मैं। तो गौर फरमाना है और समझने की जरूरत है। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बस आप ध्यान से देखते जाइए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और देखिए अभी जो क्वेश्चन कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। देखिए बड़ा शब्दों का खेल खेला गया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस एक एक करके समझते जाइए और लिखते जाइए। देखिए बोला है कुछ व्यक्ति, है ना, व्यक्ति है क्या है, कुछ, मतलब तो कुछ व्यक्ति मान लेते वो एक व्यक्ति होगा, मानना है मान लिए क्या होगा, एक व्यक्ति होगा। और एक कार्य को 12 दिन में, कितने दिन में जी, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ व्यक्ति में हमने एक व्यक्ति मान लिया, क्या मान लिया, एक। हम एक्स वाई जेड भी मान सकते थे, लेकिन हमको जरूरत नहीं है मानने का, हमने एक मान लिया, बढ़िया। इससे अच्छा होगा, जब मानना ही है तो मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, आजाद है मानने के लिए, तो क्यों हम एक्स वाई जेड माने, है ना। तो हमने क्या मान लिया 1, हम 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या बोला है कि इससे दुगने व्यक्ति, आगे बोला इससे दुगने व्यक्ति मतलब डबल। तो पहले हमने एक मान लिया, तो अब व्यक्ति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। क्लियर फंडा, डबल हो जाएगा। अब आगे क्या बोला, इससे आधे कार्य को, काम जो है मतलब पहले के काम से आधा काम, मतलब यहां पे काम भी है, तो पहले से आधा काम बोल रहा है, तो पहले कोई ना कोई तो काम मानना पड़ेगा ना हमको। पहले क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा। तो देखिए पहले से आधा, तो देखिए अगर हम काम को 1 मानते हैं तो फिर 1/2 लेना पड़ेगा। लेकिन बात समझना है कि थोड़ा सा आसान माने, जब खुद से ही मानना है और मनमानी करना है तो ऐसा माने जहां हमसे सहूलियत होगा, जिससे हमको फायदा होगा। तो बोला है काम पहले से आधा काम, तो मान लेते पहले जो काम होगा 2 काम होगा, और अब क्या हो जाएगा, आधा मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो अच्छा हो गया ना, 2 और 1, सिंपल सा। अगर 1/2 भी मारेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले से आधा काम, तो पहले 2 काम तो अब 1 काम। लेकिन बात समझने की जरूरत है कि काम का रेशियो हमेशा उल्टा लेते हैं, आपको हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। तो पहले 2 काम और अभी 1 काम है, मतलब 1 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 2 को नीचे। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे और 2 नीचे। क्यों लिखें, क्योंकि काम का रेशियो हमेशा ही उल्टा लिखना होता है, ठीक है, जो कि आपको हम फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं। और हमको दिन निकालना है, क्या निकालना है, बोलता कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब दिन निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क और इनटू सब। और ये आपको बात बिल्कुल समझ में अच्छे से आ रही है, क्योंकि हम आपके फर्स्ट वीडियो से सारा जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो भी समझाएं, वो सारा फॉर्मेट और लिंक वाइज समझाए हैं, है ना। तो देखिए यहां पे हमने ये कर लिया, अब इसको काटते हैं 2 से 6 बार में जी, और 2 से ये 3 बार में। अब तो कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 3 दिन, मतलब क्या, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम, तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन था, लेकिन हमने कितने ही सिंपल तरीके से, कितने इजी तरीके से कर लिया। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी घुमावदार क्वेश्चन हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस अपने
कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए और धीमे धीमे बढ़ते रहिए। और देखिए बात समझिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा पॉइंट्स। कब क्या करना है, कैसे करना है, वो क्लियर होते जाएगा। तो जो भी आप सीख रहे हैं पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर बुक से भी ट्राई कीजिए, तभी आप बेहतर बनेंगे। तो फिर चलते हैं आगे बेहतर क्वेश्चन के साथ। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। और क्वेश्चन क्या कहता है यह जानने की जरूरत है आपको। तो कहता है कि यदि 18 जिल्द साज, जी हां सही सुना आपने, जिल्द साज, जिल्द साज मतलब जिल्द साज क्या होता है, जो बुक बाइंडिंग करते हैं उनको कहते हैं हम लोग जिल्द साज, ठीक है। तो 18 जिल्द साज 10 दिन में 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं जिल्द साज, ठीक है। फिर लिख लेते हैं दिन और पुस्तकों, ठीक है। तो बात समझना है, जिल्दसाज कितने जिल्दसाज है, 18 जिल्दसाज है। और 10 दिन में 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। तो देखिए 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, काम करते हैं ना। 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं मतलब काम करते हैं, मतलब ये क्या हो गया, मेरा काम ना हो गया, ये क्या हो गया, काम हो गया। और काम आ गया मतलब रेशियो काम का हमेशा उल्टा होता है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए अभी इसको खाली छोड़ दिए। आगे देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है तो 6600 पुस्तकों पर, तो 6600 पुस्तकों मतलब ये काम ही है कि पुस्तक जो मेरा क्या है, काम है। तो काम है तो काम हमेशा उल्टा लिखाता है। तो जो ऊपर 9000 दिया वो क्या लिखाएगा, नीचे लिखा जाएगा 9000, और जो नीचे दिया हुआ है वो क्या लिखा जाएगा, ऊपर में लिखा जाएगा। काम हमेशा उल्टा, ये दिमाग में आपको सेट कर लेना है। मतलब ऊपर वाला नीचे लिखाया है, नीचे वाला ऊपर लिखाया है। बढ़िया। अब जैसे वैसे लिख लेंगे 12 दिन, तो दिन यहां लिख दिए 12 दिन में जिल्द चढ़ाने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, जिल्द चढ़ाने के कितने जिल्दसाज चाहिए, मतलब जिल्दसाज कितने चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए, ये मालूम करना है। तो ये मालूम करना है तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, इनटू 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 इनटू, और ये लाइन कर देना है। बढ़िया जी, बेहतर समझ में आ रहा आप सबको, बहुत बढ़िया। अब सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, खत्म। अब देखिए 6 से 2 बार में, और 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो कटने वाला ये हमारा 3 बार में। अब फिर 3 से कट जाएगा ये हमारा 3 बार में, और फिर 3 से कट जाने वाला है 22 बार में, और फिर 2 से कट जाने वाला है ये 11 बार में। बढ़िया। तो मेरा कितना आ गया, 11 पुस्तक, मतलब कितने, सॉरी कितना व्यक्ति निकालना था, जिल्दसाज निकालना था ना। तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, कितने जिल्दसाज लगाने पड़ेंगे, तो 11 जिल्दसाज लगाने पड़ेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्व करना है। बस ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आपको आ जाएगा काम के बारे में, क्योंकि काम को ही हमेशा उल्टा लिखना है और सबको तो जैसे बोला वैसे लिख देना है, और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है, और जैसे ही काम आएगा उसको उल्टा कीजिए और सॉल्व कीजिए, और मजे में चुटकियों में सॉल्व कीजिए। कितना सेकंड लग रहा है, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड भी काफी है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग तो 10 सेकंड से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चनों को भी। और हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस पूरा सीरीज देखते जाइए, सारे क्वेश्चन को लेंगे। जो आपको मकड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे अट्टर फटर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, और गौर से देखना, ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 9 परीक्षक मतलब होता है एग्जामिनर, जो एग्जाम लेता है, ठीक है। तो 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, तो देखिए यहां पे जो आपका परीक्षक है एक व्यक्ति ही होगा, है ना, एक इंसान ही होगा। तो यहां लिखते हैं पहले हम परीक्षक, और फिर क्या घंटे, तो फिर घंटे लिखते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे। कितने दिन में, 30 दिन में, दिन, ठीक है। अब हम लोग सब नंबर लिखते हैं। यदि 9 परीक्षक 5 घंटे कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, कितना है नहीं मालूम है, तो हम मान लेते 1 होगा। क्या मान लिए, उत्तर पुस्तिकाएं 1 होगा।
और वो 12 दिन में जांचे सके, 12 दिन में जांच देते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में जांचते हैं। तो बोलता है कि 4 परीक्षक इससे दुगनी पुस्तिकाएं, मतलब जो पहले पुस्तक था उससे दुगनी पुस्तिकाएं को 30 दिन में जांचे तो 30 दिन में जांचे तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? कितने घंटे, मतलब ये फाइंड करना, एक क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन यहां समझना है कि काम भी आया है। काम कौन हो सकता है? ये तो इंसान है, तो ये काम तो होगा नहीं। ये घंटा और ये दिन है, तो ये होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, उत्तर पुस्तिकाओं जांचा जा रहा है, मैं कॉपी चेक किया जा रहा है, आंसर शीट जांच किया जा रहा है। तो हम कितना जांच कर रहे हैं? तो पहले 1 जांच कर रहे थे और अब 2 जांच कर रहे हैं, मतलब डबल जांच हो रहा है ना पहले से। तो जांच हो रहा है मतलब काम हो रहा है, तो काम मेरा क्या हो गया? यही काम हो गया। और जब काम जो होता है उसका रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है। ये सिंपल सा फंडा आप समझ चुके हैं। मतलब ये चल जाएगा ऊपर, तो ये चल जाएगा ऊपर, मतलब 2 लिखेंगे यहां पे और 1 लिखेंगे नीचे। ये फंडा क्लियर आपका? तो काम का रेशियो हमेशा ही उल्टा लिखना होता है, और यही तो समझना है, और कुछ समझना ही नहीं है। सब तो सिंपल सा लिखना है, बस जो काम होगा उसको उल्टा कर देना है, बस काम तमाम हो जाने वाला है। तो ये आपको क्लियर फंडा पूरा का पूरा। देखिए, उत्तर पुस्तिकाएं जांच की जा रही है, जांच हो रहा है मतलब काम हो रहा है, तो काम हो रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए। रेशियो को उल्टा हम लोग कर ही चुके हैं काम वाले को, बस इंटू करना है और लाइन खींचना है, बस खत्म कहानी। कुछ है ही नहीं। जितना लंबा लंबा क्वेश्चन जो दिख रहा है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, इजी वे में सॉल्व करें, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर है, आपका क्लियर हो चुका है, तो कहीं दिक्कत होने वाला ही नहीं है। बस अब इसको काटते जाइए। 4 से ही कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब बच क्या 9, तो मतलब कि 9 घंटे काम करना होगा, क्योंकि घंटा ही निकाला था ना, तो 9 घंटे इसको रेगुलर काम करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो आपको ये फंडा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेझिझक इसी कॉन्सेप्ट से बनाते रहिए, सीखते रहिए, कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और भी इसके आगे सीरीज, और भी इसके आगे वीडियोस अपलोड होंगे, बस हमारे साथ बने रहिए, सारा वीडियोस देखते रहिए। और आज के लिए जैसे कि आपको लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलता है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने यहां मौजूद है, इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर जी हां कहां? कमेंट बॉक्स में, जी कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर अगले वीडियो में हम दोनों फिर मिलना है। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।